हाय गाइस। आज की वीडियो जो है वो न्यू कमर्स जो फार्मास्यूटिकल में आने वाले हैं, जिन लोगों ने इरादा किया है कि वो फार्मा ज्वाइन करेंगे, आज की वीडियो उनके नाम और उनकी आज हम करवाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के नए फार्मास्यूटिकल नए कमर्स जो फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना होता है और फिर उसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसमें अब तमाम सब्जेक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग जो इसमें शामिल होते हैं। इसमें आर्ट्स ग्रेजुएट्स भी होते हैं, इसमें कॉमर्स भी होते हैं, इसमें साइंस के लोग भी होते हैं और इसमें फार्मेसीज के लोग भी होते हैं। ज्यादातर लोग अपने करियर का स्टार्ट करते हैं as a medical representative, which is the basic unit structure of any organization, and that is a highly responsible job in the organization because all these people are responsible for the sales, for generation of the sales, and sales is the ultimate oxygen of the entire organization. इसलिए जब ये सेल्स की तरफ आते हैं तो इनके इंटरव्यू जो हैं वो भी उतने ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एनालिटिकल होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाता है कि क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा जो एक कहना चाहिए वजन है वो अपने कंधों पे लेके चल सकते हैं। आपने 5 ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनकी प्रिपरेशन करनी है और इस प्रिपरेशन के बाद I assure you that inshallah you will be selected as a medical representative in any good organization. सबसे पहली चीज जो आपने करनी है अपने इंटरव्यू के लिए वो बेहतरीन ड्रेसअप होना है। आपने उसे कोशिश करें कि नया कोई आपके पास अगर पैंट शर्ट है, टाई है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नई पैंट शर्ट पहने, क्योंकि नया कपड़ा जब आप पहनते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है और ये आपकी पर्सनालिटी का वो मोटिवेशन होता है जो आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करता है और ये वो मोटिवेशन होता है जो अननोइंगली जो है सामने वाले को अट्रैक्ट करता है और वो आपकी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि सेल्स की जो जॉब है बेसिकली वो जॉब ही ऐसी है कि जिसमें आपको अपनी फर्स्ट एंट्री के ऊपर फिजिकल अपीयरेंस की एक्सेप्टेबिलिटी करवानी। जितनी अच्छी आप अपनी फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी करवा लेंगे उतना ज्यादा ही आप किसी भी सेल्स कॉल में कामयाब हो सकेंगे और आप एक बेहतरीन कम्युनिकेशन जो क्रॉस कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी मेडिकल नॉलेज। अगर तो आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट नहीं है तो आप ये नहीं समझिए कि आप किसी भी तौर किसी मेडिकल ग्रेजुएट से कम कॉम्पिटेंट हैं। आप भी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, सिर्फ दोनों में फर्क इतना है कि आपके सब्जेक्ट डिफरेंट थे। तो कोई बात नहीं, आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप एक बेहतर जो है मेडिकल बैकग्राउंड जो है इंटरव्यूअर्स को जो है वो शो कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये पता है कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी किस कंपनी में है और किस ग्रुप में है, तो आप ये मालूमात करें कि उस ग्रुप में किस तरीके की प्रोडक्ट है। देखिए, हर प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी सिस्टम के साथ, बॉडी सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है। मसलन अगर उस ग्रुप के अंदर ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि गैस्ट्रिक से रिलेटेड हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर प्रिपरेशन करें और उसको पढ़ें और उसको मेमोराइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें। और अगर उनकी प्रोडक्ट जो है कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो फिर आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करें। अगर उनकी कोई साइकेट्रिक प्रोडक्ट है तो फिर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम को इन डिटेल इंटरव्यू करें। अगर उनकी कोई यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फिर आप यूरिनरी सिस्टम को जो है वो स्टडी करें। और अगर उनके पास एंटीबायोटिक्स हैं या कोई दूसरी और प्रोडक्ट हैं तो आप उससे रिलेटेड सिस्टम्स को स्टडी करें। आपको यूं तो तमाम सिस्टम याद होना चाहिए बॉडी के बेसिक, लेकिन पर्टिकुलरली उन सिस्टम्स पे आपको कमांड होना चाहिए जिन सिस्टम्स पे उनकी प्रोडक्ट मौजूद है। क्योंकि यकीनी सी बात है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे उन
सिस्टम्स के रेलेवेंस के अंदर बॉडी सिस्टम्स के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि वो ये देखना चाहेगा कि आपके पास करंट कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग दी बॉडी सिस्टम, ताकि वो ये अंदाजा कर सके कि आपको अगर हायर किया जाता है तो आपको उसे कितना पढ़ाना पड़ेगा और कहाँ से पढ़ाना पड़ेगा और कितना आप सीख कर आ रहे हैं। दूसरा, उससे वो ये अंदाजा एक लगाएगा कि ये जो आपने बॉडी सिस्टम की स्टडी करी है, इससे ये पता चलता है कि आप इस फील्ड में आने में कितने इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात होगी कि आप जो है इन सिस्टम से ये एक एडिशनल बेनिफिट लेंगे। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यूअर आपसे आपकी सेलिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन करेगा, क्योंकि ये सेल्स की जॉब है। तो यकीनी सी बात है, वो ये देखना चाहेगा कि अगर आपने आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आपने मेडिकल की अच्छी तैयारी की हुई है, लेकिन इसके बाद जो अल्टीमेट आपका काम है वो किसी प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपके अंदर कितनी ऐसी सलाहियत है कि क्या आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो इसके लिए वो आपके पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर सकता है। मसलन वो ये कह सकता है कि आपके हाथ में जो ये पेन है, जरा ये मुझे बेच के दिखाएं। वो कह सकता है कि अच्छा, जो आपने घड़ी पहनी हुई है, जरा मुझे ये बेच के दिखाइए। वो कह सकता है कि आपकी टाई बहुत अच्छी है, इसको बेच के दिखाएं। या ये आपके हाथ में जो मोबाइल है, जरा इसको सेल करके दिखाएं। तो इस तरीके से कोई भी एक चीज वो आपको देकर उसके बारे में जो है कह सकता है कि आप इसको सेल करके दिखाएं। देखिए, क्योंकि आपका सेलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि आप सेलिंग सीक्वेंस को उल्टा कर दें। मिसाल के तौर के ऊपर अगर उसने आपको एक पेन दिया तो आप स्टार्ट करें कि देखिए ये पेन बहुत खूबसूरत है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और जो है ये अपना जेब में अगर आप लगाएं तो देखें कितना अच्छा लगता है। आप उसके तमाम जो है वो जो है जो उसके फीचर्स हैं वो बताना शुरू कर दें उसको। लेकिन जिस चीज के लिए वो पेन बनाया गया है, जो कि उसका बेसिक मकसद है, जिसके ऊपर उसके तमाम क्वालिटीज का टेस्ट होगा, वो है उसकी राइटिंग। क्योंकि बॉल पेन इसलिए बनाया गया है कि उससे लिखा जाए। अगर ये तमाम क्वालिटीज किसी पेन में है लेकिन वो अच्छा नहीं लिखता, तो आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो आपको कोई चीज दे, तो आपने उसकी बेसिक जो उसका फंक्शन है उसकी क्वालिटी से स्टार्ट करना है। मसलन आपने बॉल पेन को सेल करने के लिए स्टार्ट करना है कि सर ये मैं XYZ कंपनी से हाजिर हूँ और हम ये एक बॉल पेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बॉल पेन की अगर आप निब को देखते हैं या इसके आप पॉइंटर को देखते हैं, तो ये बहुत राउंडेड शेप है और बहुत इसकी इंक जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी बेहतर है कि जब आप इससे लिखते हैं तो इसका फ्लो जो है बहुत बेहतरीन बनता है, और ये कहीं पे भी इरेगुलर इंक नहीं देता जिससे कि आपकी चीजें खराब हो सकें। ये कहीं पर भी जो है इस तरीके की जो है ड्रॉप्स पैदा नहीं करता जिससे कि राइटिंग खराब हो जाए। एक स्मूथ राइटिंग के लिए बेहतरीन है ये बॉल पॉइंट। इसके अलावा देखें सर, इसमें एक ये भी है कि फिर आप इसमें मजीद जो उसके फीचर्स मजीद हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप पहले बेस बताएंगे क्योंकि आप बेस ही ना भूल जाएं कहीं ना। ठीक है, इसी तरीके से जो भी वो आपको प्रोडक्ट देता है, आप पहले उसकी बेस पे बात करेंगे, उसके बाद उसके रेलेवेंट जो है सपोर्टिव फीचर बाद में बताएंगे उसको। ये सेल्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपने इस नुक्ते को समझ लिया तो आप अपने घर के अंदर प्रैक्टिस करें, 4-5 मुख्तलिफ चीजें लें और कोशिश करें, इसमें डिग आउट करें कि इसको अगर मुझे ये चीज मिलती है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। अगर वो मुझे कहते हैं चेयर बेच दें तो मैं कैसे बेचूंगा, अगर वो कहते हैं टेबल बेच दें तो मैं कैसे बेचूंगा, और वो कहे यार आपने शर्ट पहनी हुई शर्ट बेच दें तो मैं कैसे बेचूंगा। तो आप इस चीज पे बहुत कंसंट्रेट करें कि अगर आपको किसी चीज को बेचने के लिए कहा गया तो आप अपने पोटेंशियल को किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। इस तमाम डिस्कशन के अंदर एक चीज वो अब जो मॉनिटर कर रहा है आपकी, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर आपको मुख्तलिफ तरीके से डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर लेके जाएगा। कभी वो आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन कर देगा जो उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं होंगे और आप सोचेंगे ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया अचानक ना। तो कभी वो आपसे ऐसा करेगा कि आप उसको पता है कि आप जो है आर्ट्स ग्रेजुएट हैं या आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपसे बायोलॉजी का एक बहुत डिफिकल्ट सा सवाल पूछ लेगा जो सवाल भी आपको समझ में नहीं आएगा। कभी वो आपको ऐसा करेगा
कि डिप्रेस करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं देखें आप तो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है, आपके लिए तो बड़े मसले होंगे, आप कहीं और जॉब देख लें, आप देखें आईटी ग्रो कर रही है, फलाना सेगमेंट ग्रो कर रहा है, आपको डिफरेंट किस्म के विजन देगा, ये देखने के लिए कि आपका अपना डिसीजन कितना फर्म है। कल ऐसा तो नहीं कि आप भाग जाते हैं, किसी ने आपको कहा भाई देखें आपकी समझ में दो चीजें नहीं आई और आपने जॉब छोड़ देगा, जी मैं तो कहीं और जॉब स्टार्ट करूं, किसी और फील्ड में जाऊं, तो आपको चेक करेगा, फिर आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है। बात सवाल जो आपको नहीं आते हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो 100% जो डिलीवर कर सके। आपको भी अगर कोई सवाल नहीं आता तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करें कि सर आई एम सॉरी, मुझे इस के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम थैंकफुल, मैं इस सवाल को नोट कर रहा हूँ और इंटरव्यू के बाद में डेफिनेटली इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो ये आपकी तरफ से मुझे एक गिफ्ट है, एक एडिशनल नॉलेज का गिफ्ट है, एक असाइनमेंट है। थोड़ा सा हंसते हुए आपके माहौल को थोड़ा सा जो है वो मतलब प्लेजेंट करें, क्योंकि एक सेल्स गार्ड में हमेशा चीजों को प्लेजेंट करते हैं। प्लेजेंट करेंगे सर, मैं इसके बारे में जरूर स्टडी करूंगा, थैंक यू वेरी मच, ये मुझे नहीं आ सका। इसके अलावा ये चीज आपका, जब आप मना कर रहे हैं और आप इस तरीके से मना करें तो ये अल्टीमेटली एक और इंप्रेशन देगा इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर। वो इंटरव्यूअर ये समझेगा कि लड़का कितना ये पॉजिटिव है कि इसको अगर एक चीज नहीं आई तो ही वांट टू लर्न दैट, सो ही इज अ लर्निंग एबिलिटी। वो आपका नेगेटिव जो जा रहा था वो आपने एक पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और उसने आपको मार्क कर दिया कि इस लड़के से ये सवाल पूछे बट ये इज अ लर्निंग एबिलिटी, ही इज क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स। तो उसको ये होगा कि यार अगर लड़का मैं हायर करूंगा तो जिस तक मैं इसकी ट्रेनिंग करूंगा तो लड़के की बहुत अच्छी जो है वो रिटेंशन होगी और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग के अंदर परफॉर्म कर सकेगा। तो आपने उसको अपने पॉजिटिव के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया, बजाय से कि आप उसको नेगेटिव जाने देते। तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। हमेशा ये सोचते हैं अगर आपको जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, उसको भी अगर आप चंद सवाल करेंगे तो वो भी लाजमी बातें कुछ जगहों के ऊपर आकर कहेंगे कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो इसलिए इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। जब आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी तो आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो समझने के वो जो है एक इनइफेक्टिव इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपने कम्युनिकेशन खराब नहीं करी, और इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल इंटरव्यू जो हमने डिस्कस किया इसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आप बार बार ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लफ्ज बोलेंगे, बार बार सिस्टम को डिफाइन करेंगे और बार बार आप रीजनिंग देंगे, बार बार आप सेलिंग करेंगे। तो क्योंकि ये एक आपकी जिंदगी में नया माहौल है जिसमें आप पहले स्टूडेंट लाइफ में नहीं आए, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजों के आने के बावजूद डिलीवरी प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रैक्टिस से आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन हो जाएगी। इस तरीके से जो है आप एक बेहतरीन इंटरव्यू जो है वो परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अब आपका इंटरव्यू जो है मुकम्मल हो गया। उठते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेस्ट विशेष करें, जो है इंटरव्यूअर्स को उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया और एक मौका दिया एक्सचेंज ऑफ थॉट्स का। उनको बताएं कि आपने इस इंटरव्यू में बहुत लर्न किया और ये आपके आप हमेशा उनके रेफरेंस से अपनी जिंदगी में एक एसेट अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये यकीनन आपकी इंटरव्यू में आपको प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेरी एक और वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। गुड लक, हैव ए सक्सेसफुल इंटरव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंच सके। शुक्रिया।